नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यड़ स्वर संधि जो होता है उसकी परिभाषा उदाहरण सहित। उदाहरण के साथ मैं आपको ये समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा के साथ, जो कि यड़ संधि इस बार के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी जो और भी संधियां हैं बट उनमें से कुछ तो डिक्रीज़ कर दिया गया है। 30% जो सिलेबस डिक्रीज़ किया है कोरोना की वजह से, तो उसमें कई कट गई हैं, बट ये अभी भी है। तो मतलब यड़ संधि से क्वेश्चन आपको आ सकता है, या तो आपको परिभाषा के साथ उदाहरण लिखने को कह सकता है 2 नंबर में, या फिर आपको दे सकता है संधि और इसे पहचानने के लिए कह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा। जब ऋष्य या दीर्घ, ऋष्व या दीर्घ मतलब छोटा या और बड़ा, ई ऊ या री मतलब ई ऊ री जो छोटे और बड़े दोनों होते हैं, के बाद भिन्न जाति का कोई स्वर, मतलब स्वर के बाद स्वर ही आएगा लेकिन वो भिन्न जाति का होगा, तो आए तो ई या ई के स्थान पर जो संधि विच्छेद करते हैं, तो जो उसमें अगर ई आता है या ई आता है तो उसके स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। तो ये हमारा वो है, परिभाषा है, जिसे आप इजीली एक बार में याद कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। मुझे पता है कि आप मेरे लिए ये बहुत इजी है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ जाता है, उन्हें याद करना पड़ता है। तो आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब ऋष्व या दीर्घ ई ऊ या री के बाद भिन्न जाति का कोई स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर य, ऊ या ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका उदाहरण। इति धन आदि, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे त में ई की मात्रा लगा है, मतलब ई है, फिर यहाँ पे आ है, आदि का आ, तो ई के बाद जैसे ये भिन्न स्वर ही आता है, स्वर ही रहता है, ये व्यंजन नहीं होता है, स्वर ही आएगा, स्वर आता है बट वो भिन्न, ई से भिन्न है। जैसे ई के बाद ई ही कभी नहीं आएगा, ई के बाद आ आया है, तो ये ई और ई के बाद अगर आए तो ई, जैसे यहाँ पे देखा है कि ई या ई के स्थान पर य हो जाता है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा यहाँ पे य। तो इसीलिए इति धन आदि इत्यादि, तो इत्यादि क्या हो गया, यड़ स्वर संधि। आपको यड़ स्वर संधि में अधिकतर आधा जरूर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे है मनु धन अंतर, मनवंतर, तो ये आधा ना आया। फिर अति धन आचार, अत्याचार, तो ये आधा त आया। मतलब आप इससे भी पहचान सकते हैं। ये भी एक पहचानने का तरीका है कि मोस्टली जो अगर आधे अक्षर आते हैं तो उसमें यड़ संधि ही होता है, बहुत रेयर होता है कि दूसरी संधि आती है, बट इससे भी एक पहचाना जा सकता है। फिर जब आप उसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो आप देखेंगे कि स्वर के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, इससे भी आपको पता चलेगा कि वो यड़ स्वर संधि है। फिर जैसे देखिए रे नी धन ऊन, न्यून, उसके बाद सु आगत, स्वागत, सु अच्छ, स्वच्छ। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि इससे आपको समझ में आए कि यड़ स्वर संधि क्या होता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट होगा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि एक बार फिर से आपको समझा के आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। और अगर वीडियो मतलब ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।